लैपटॉप डाउन कर दिए सारे लोग। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से भी ज़्यादा ना मज़ेदार। निखिल गिरा दो लैपटॉप। क्या बोलते हैं उसको? मज़ेदार से भी ज़्यादा मुश्किल, मुश्किल भी नहीं, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग विल बी गुड। मनी समझ ओके। तो बेसिकली आज ना हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंटरनेट का एड्स के बारे में। इंटरनेट पे एड्स के थ्रू आप कैसे कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब एड्स चलाने या एड्स कुछ भी करने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स पता रहना चाहिए मार्केटिंग का। फंडामेंटल मार्केटिंग का पता रहना चाहिए। किस टाइप का फंडामेंटल मार्केटिंग का? अब याद कीजिए पहला क्लास में हम लोग क्या बोले थे? डिजिटल मार्केटिंग किस चीज का कॉम्बिनेशन है? कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, अभी सबका काम खींचते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में किस दो चीज का कॉम्बिनेशन है? कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों से मिलके बना है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब बेसिकली मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, राइट। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। कैसे आप अपना मार्केटिंग मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, कैसे अपना जो बात है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का कोई मान के चलिए कि कोई आपको एड है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका कंटेंट क्या है, समझ रहे हैं। कंटेंट क्या है मतलब कि एग्जैक्टली आपका एड में है क्या। ठीक है, आपका ऑफर क्या है जो आप सामने वाले को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो ओवरऑल पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग अभी फेसबुक एड से स्टार्ट करेंगे। तो फेसबुक एड्स में हम लोग मेजर फोकस करेंगे कि एड चलाना कैसे है, एड का टूल कैसे काम करता है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट ये जो है ना पूरी मतलब जो ओवरऑल एड का गेम है, इसका मात्र 20% है कि टूल कैसे काम करता है। एक फेसबुक का टूल, या लेट से बाद में गूगल वाला देखेंगे तो गूगल का टूल कैसे काम करता है। तो ये पूरी ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका का केवल 20% ही है। 80% सोचिए क्या है? 80% सोचिए क्या है? आप फेसबुक एड चलाने में एक्सपर्ट हो गए, मतलब आपको पूरा वो टूल का समझ आ गया, कहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्या ऑप्शन चूज करना होता है, क्या टारगेटिंग चूज करना होता है, कैसे चूज करना होता है, कैसे इमेज लगाना होता है, वो सारा चीज जो है केवल 20% ही है। तो आप सोचिए 80% क्या है? कस्टमर तक पहुंचना। तो पहुंचने के लिए ही ना डिस्ट्रीब्यूशन एड चला रहे हैं। मतलब अपना प्रोडक्ट या सर्विस का मतलब एक परसेप्शन क्रिएट कर देना कस्टमर का माइंड में। अल्टीमेटली हाँ, लेकिन अल्टीमेटली हाँ जो बोल रहा हूँ बहुत जनरलाइज है, हम स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। हम जैसे बोले कि डिस्ट्रीब्यूशन करना 20% है, ठीक है, 80% क्या है? 80% कंटेंट क्रिएट करना। और कंटेंट क्रिएट करने से भी पहले कि कंटेंट में एग्जैक्टली होगा क्या, ये सोचना, मतलब एड का आइडिया एग्जैक्टली आपका क्या होगा। आप बेसिकली एड के थ्रू क्या मैसेज प्रोपोगेट करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। एड के थ्रू क्या मैसेज प्रोपोगेट करना चाहते हैं, तो ये वाला 80% काम है। अगर ये सही से आप सोच पा रहे हो कि आपको एड के थ्रू क्या मैसेज प्रोपोगेट करना है, तो अगर यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका ओवरऑल कैंपेन, ओवरऑल आपका जो भी मार्केटिंग का में जो पैसा खर्च करेंगे, एड चला रहे तो डेफिनेटली पैसा खर्च हो रहा है, मार्केटिंग स्पेंड, तो आपका स्पेंड जो है उससे आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपका वीक है, आप क्लियर मैसेज सामने वाले को नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप कितना भी ये एड में एक्सपर्ट हो जाए, कुछ भी कर लीजिए, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब अगेन ये 80% में भी क्या है ना, फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस किस टाइप का कि आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए, एकदम 100% क्लियर कट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप जो ये एड बनाने जा रहे हैं इसके थ्रू आप अचीव क्या करना चाहते हैं। अचीव क्या करना चाहते हैं कहने का क्या मतलब है कि जो भी आप एड बना रहे हैं, जो भी आप
एड बनाते हो तो एड का कोई इमेज रहता है, अगर ध्यान दिए होगे तो कोई इमेज रहेगा। सर एज अ टेक्स्ट भी एड्स हो सकते हैं। टेक्स्ट भी हो सकता है, मतलब एक इमेज में ही टेक्स्ट लिख दिए ये भी हो सकता है, इमेज है टेक्स्ट है। और इसके अलावा हो सकता है वीडियो हो, अभी तो पॉपुलर यही है, इमेज टेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा भी कोई फॉर्म में देखे हो ऐड, और तो कुछ नहीं रहता, इमेज टेक्स्ट वीडियो ही रहता है। ठीक है, तो इमेज बनाने से पहले या टेक्स्ट लिखने से पहले या वीडियो बनाने से पहले आपके दिमाग में 100% ये क्लियर रहना चाहिए कि आप जो ये मार्केटिंग कैंपेन करने जा रहे हैं, आप ये जो मार्केटिंग कैंपेन करने जा रहे हैं, ठीक है, उससे आपको अचीव क्या करना है। अचीव क्या करना है कहने का मतलब कि आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप अपना ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका वीडियो देखें, समझ रहे बात को, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जाएं वो लोग और कोई प्रोडक्ट खरीद ले या कुछ कन्वर्जन हो। सर लीड जनरेशन क्या होता है? अच्छा ठीक है, बताते हैं उसको। मतलब लीड जनरेशन तो पूरा एक टॉपिक ही है, बट मोटा मोटी टर्म में बता देते हैं। मतलब लीड जनरेशन इज समथिंग कि जो लोग आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्टेड है वो आपके वेबसाइट पे जाके कोई फॉर्म भरे, मतलब उनका डेटा आए आपके पास, आपकी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी ये के थ्रू। एग्जैक्टली इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, एक पूरा क्लास होगा इस पे लीड जनरेशन पे। ठीक है, फिलहाल के लिए मतलब कि आप करना क्या चाहते हैं। बहुत लोगों को ना क्लियर ही नहीं होता है जब एड बना रहे होते हैं कि एग्जैक्टली वो चाह क्या रहे हैं, और जब तक उनको ये क्लियर ही नहीं रहेगा अपने दिमाग में कि चाह क्या रहे हैं, तो जो इमेज बनाएंगे वो इमेज से वो मैसेज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो वीडियो बनाएंगे वीडियो से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब ये कहने का क्या मतलब, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान के चलो कि एक कोई कॉलेज है, कॉलेज में लेट से बीबीए भी होता है और लेट से नर्सिंग भी होता है, सॉरी नर्सिंग भी होता है, बीबीए भी होता है, नर्सिंग भी होता है। अब वो उसके दिमाग में ये है कि हाँ उसको एडमिशन करवाना है, उसके दिमाग में है कि उसको एडमिशन करवाना है, एडमिशन के लिए लीड चाहिए। ठीक है, एक पोस्टर बनाता है, पोस्टर में बोलता है कि बीबीए के लिए भी अप्लाई कीजिए, नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कीजिए, और इसके अलावा एबीसीडी और भी कोर्सेस है। समझ रहे हैं? तो आपका जो दो चीज हो गया, आपका जो ये एड बना वो कुछ मतलब लोगों को अपील ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को? इट्स लाइक कि आप स्क्रॉल करते हो फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कहीं भी, तो आप कितना टाइम देते हो एक पोस्ट को देखने के लिए? 1-2 सेकेंड। इंटरनेट का बोलता है कि 3% है, सॉरी 3 सेकेंड्स है। 3 सेकेंड आप मतलब स्क्रॉल में 3 सेकेंड आदमी देता है, ऐसा मतलब इंटरनेट बोलता है। ठीक है, कि इतना टाइम आदमी एक स्क्रॉलिंग में स्क्रीन पे देता है। अब 3 सेकेंड के अंदर आप अगर इंप्रेस नहीं कर पाए यूजर को, 3 सेकेंड में आप यूजर को इंप्रेस नहीं कर पाए तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो आगे बढ़ गया तो आपका मार्केटिंग का मेहनत बर्बाद हो गया, आपका मार्केटिंग का मेहनत बर्बाद हो गया। ठीक है, तो अगेन आप 3 सेकेंड में उसके दिमाग में आप जो चाह रहे हैं वो फीड कर देना है। तो अगर 4, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन अगर दे देंगे तो डेफिनेटली समझने में दिमाग को थोड़ा टाइम लगेगा। सर पहले पता होना चाहिए ना कि मेरा टारगेटेड कस्टमर क्या है। जैसे टारगेट देखो वो सब सेकेंडरी है, उससे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं उसके अराउंड ना फिर टारगेट कस्टमर कौन है, कौन खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है, ये सब आएगा। आप एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं, समझ रहे बात को? रिवर्स नहीं जाना है, मतलब आगे से चढ़ना है, ऊपर से उतरना नहीं है, मतलब समझ रहे बात को? लेकिन आपके दिमाग में पहले क्लियर रहना चाहिए कि आप चाह क्या रहे हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या है, एंड उस प्रोडक्ट के अराउंड आप करना क्या चाहते हैं। आप बेचना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि लीड जनरेट हो, या फिर आप चाहते हैं सिर्फ कि लोग सिर्फ आपके बारे में जाने, और जाने भी तो फिर। अब अगर इस केस का बात करें तो इस केस में आइडियली ये होना चाहिए कि बीबीए का अलग एक ऐड बनना चाहिए, नर्सिंग का एक अलग ऐड बनना चाहिए। ठीक है, एक साथ सब मिक्स करके नहीं पुश करना है। अगेन ऑडियंस वाइज भी देखोगे तो ये अलग ही ऑडियंस हो जाएगा, ये अलग ऑडियंस हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये वाला सीन है। ठीक है, तो अगेन अब हम लोग जो क्लासेस में पढ़ेंगे वो हम लोग टूल्स ही सीखेंगे। ठीक है, दूसरा वाला जो बात बोले वो सॉरी वो मेंटल ग्रोथ है। ठीक है, मार्केटिंग साइकोलॉजी समझना, तो वो आप कैसे डेवलप कर सकते हो हैबिट, वो कैसे समझ डेवलप कर सकते हो।
तो ये समझ डेवलप करने का कुछ कुछ तरीका है। पहले तो यूट्यूब पे जाके आप जो इंडियन एड्स ऐसे करके सर्च करना, इंडियन एड्स या ग्रेट इंडियन एड्स या बेस्ट इंडियन एड्स ऐसे करके सर्च करना, आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, बहुत सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है, इसमें जितना भी वीडियो होगा, कोशिश करना कि नेक्स्ट 1-2 मंथ में 200 से 300 वीडियो इसका कंज्यूम कर जाए। मैंने 200 से 300 कंज्यूम ऐसे नहीं, कंज्यूम एज ए मार्केटर के पर्सपेक्टिव से। अभी भी आप बहुत सारा ऐड देखते हो दिन भर में, आप टीवी में भी ऐड देखे हो, बहुत सारा ऐड देखे हो, मोबाइल में भी दिन भर देखते ही रहते होगे, बट अभी एज ए कंज्यूमर देखते हो। अभी एज ए कंज्यूमर देखते हो। ऐड देखे थे सर कोका कोला का, जो अभी का सलमान खान और पहले जो था मैंने प्यार किया, दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों कोका कोला पी रहा साथ में बैठ। समझ रहे बात को? तो अब वहां पे आपको ये ट्राई करना है, गेट करना कि उसका मार्केटिंग का मैसेज क्या था, वो उस वीडियो के थ्रू या उस पूरे कैंपेन के थ्रू क्या मैसेज डिलीवर करना चाहा, आपके दिमाग में वो क्या घुसाना चाहा। समझ रहे हैं? सो मैसेज बोलता भी है सर कि आपका सबको एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया लेकिन एक नहीं छूटा है, कोका कोला। तो आपको ऐसे कोशिश करना है 200-300 एड्स देख जाए, तो आपको ओवरऑल समझ आएगा कि हाँ कंटेंट किस टाइप से बड़ा बड़ा कंपनी क्रिएट करती है। तो थोड़ा बहुत आपके अंदर भी इनकलकेट होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा इसका। ठीक है, पहला तो ये चीज हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो भी आप स्क्रॉल कर रहे हो ऐड फेसबुक पे और इंस्टा पे या कहीं पे भी, तो एड्स जो भी है तो उस पर रुकना है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 मिनट देना है और सोचना है कि इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी ऐड आप देख रहे हो तो उसको मार्केटर के पर्सपेक्टिव से देख के सोचना है कि उसमें खामी निकालना, उसमें कमी निकालना है, या फिर जो बेस्ट लगे आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, करके रख लेना है, और जिसमें कुछ भी कमी लगे उसको एकदम अपना दिमाग में फीड कर लेना है कि नहीं इसको ऐसे करके बेहतर बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा वो मार्केटर वाला, एड्स वाला एक माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होगा। क्लियर है? एड जो है ना, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चला रहे हो, 3 चीज में आप ओवरऑल एड को डिवाइड कर सकते हो। 3 चीज क्या? पहले जो हम बोले ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप लीड जनरेट करना चाहते हो, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड के बारे में जाने, या फिर आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट के थ्रू कोई सेल हो। ठीक है, इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर रहना चाहिए माइंड में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो दूसरा आपका टारगेटिंग आपका क्लियर रहना चाहिए। टारगेटिंग क्या? टारगेटिंग क्या बोलना चाह रहे हैं? टारगेटिंग बोलना चाह रहे हैं कि एड्स किसको दिखाने से आपको ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। किसको दिखाने से मतलब कहने का क्या मतलब है? एक तो एज, जेंडर, किस टाइप का इंटरेस्ट वाला लोगों को दिखाएंगे वो। ठीक है, तो ये लगभग आपका माइंड में रहना चाहिए कि किनको ऐड दिखाने से आपको फायदा होगा। ठीक है, फिर ये दोनों चीज क्लियर हो गया तो तीसरा आपका एड इटसेल्फ, कि एड में क्या एग्जैक्टली दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, कैसा इमेज यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपके ऑडियंस को, मतलब ये जो आपका ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, इनको अपील करेगा, इनको समझ में आएगा। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। तो एड मॉकअप बोलते हैं या एड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज के अराउंड आपका घूमते रहेगा। फेसबुक एड में भी लगभग इन्हीं सब चीजों के अराउंड हम लोग घूमते रहेंगे। गूगल एड में भी लगभग यही सब चीज के अराउंड घूमते रहेंगे। सर अगर इंस्टाग्राम में या पिंटरेस्ट इस सब में हम लोग को एड चलाना तो इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक के थ्रू ही ऐड चलता है। पिंटरेस्ट का पूरा अलग फिर गेम है। इंडिया में पिंटरेस्ट पे ऐड तो बहुत रेयर है एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। आपको मिनिमम का कैप जो है ना उसका, जैसे मिनिमम का कैप फेसबुक में है कि डेली का आप 75 रुपए में आप गेम कर सकते हो, बट वहाँ मिनिमम का कैप बहुत ज्यादा है। इंडिया में एडवर्टाइजर्स नहीं यूज करते। फेसबुक का अगर सीख लेते इंस्टाग्राम पे भी चला सकते हैं। फेसबुक से ही इंस्टाग्राम पे चलता है। ठीक है ना? हाँ, फेसबुक से ही इंस्टाग्राम पे चलता है। हम याद कीजिए हम लोग फर्स्ट क्लास में कनेक्ट कराए थे फेसबुक और इंस्टाग्राम को।
रीजन यही था कि फेसबुक से ही इंस्टाग्राम पे वो ऐड चलता है, कनेक्शन के बिना नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो बस ये 3 चीज आप ऐड बनाने से पहले फिगर आउट कर लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या करना है, किसको दिखाने से फायदा होगा और ऐड में एग्जैक्टली दिखाना क्या है। तो इसी चीज के अराउंड सारा चीज है। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे फेसबुक ऐड में। हम लोग बेसिकली ये जो टारगेटिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो टारगेटिंग वाला ऑप्शन में हम लोग फिगर आउट करने का कोशिश करेंगे कि बेसिकली मान के चलो कि मेरा दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव है, मेरा दिमाग में कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से हम चाहते हैं चॉकलेट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हम चाहते हैं, तो हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट, जो ये इंटरेस्ट है उसमें कौन से लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। समझ रहे हैं? जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, कहाँ रहते हैं, एक लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन लिखना भूल गए थे। टारगेटिंग में कहाँ दिखाना है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हम लोग फिगर आउट करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? फेसबुक खोलना है एंड facebook.com के बाद भाई फेसबुक के बाद आपको लिखना है एड्स मैनेजर। आपको क्या लिखना है? facebook.com/ads manager। ऐसे करके एक जगह पे लेके आएगा ये। ओके, एंड यहाँ पे देखो ऑल टूल्स है। आप में ऐसे कुछ नहीं दिखेगा, आप में ये सारा ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पे आपको जाना है ऑडियंस इनसाइट्स में। यहाँ से ऑल टूल्स में, ऑल टूल्स के बाद ऑडियंस इनसाइट्स। ऑडियंस इनसाइट्स ये रहा। अब यहां पे देखिए एक फिल्टर है, ये ओवरऑल इंडिया का बता रहा है कि इंडिया में जो भी लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं उनका क्या क्या मतलब ये है। तो टोटल ऑडियंस कितना है इंडिया में, काउंट करो। टोटल लोग कितने हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं? 45 करोड़। इतना लोग लगभग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन अभी कितना? 125 करोड़ बोलते हैं ना हम लोग, 125 करोड़ भाई नहीं, 140 तक हो चुका है। 1/3 पॉपुलेशन है लगभग। सर अभी तो पूरा यूज भी नहीं किया, अभी तो बहुत को यूज करना चालू भी नहीं किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो अब इधर अगर आते हैं, नीचे आएंगे तो इंडिया का ओवरऑल बता रहा है कि इंडिया में जो यूजर्स हैं उसमें 18 से 24 वाला जो है उसमें मेन कितना है? मेन 25% है और फीमेल 6%। फिर इधर भी मेन और वुमेन का है, फिर इधर भी मेन और वुमेन का है और इधर भी है। 35 से 44 वाला एज ग्रुप में मेन 13% है और वुमेन मात्र 4.2 है। तो ओवरऑल देखोगे तो मेल ही ज्यादा एक्टिव है सोशल नेटवर्क पे, फीमेल उतना ज्यादा भी एक्टिव नहीं है। हाँ, 65+ वाला में भी नहीं है जी, फीमेल उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। मेल ज्यादा फ्री रहता है, सही चलाता है ये वाला एज ग्रुप में, लेकिन देख नहीं, ये वाला में भी नहीं है, कोई एज ग्रुप में नहीं है। फीमेल उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है बट प्रोपोर्शन बहुत कम है। अभी इंडिया का कौन सा शहर में सबसे ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई ऐसे करके है। इंडिया में ओवरऑल सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर है? तो पॉलिटिशियन में मोदी जी पॉपुलर है,
एथलीट में कोहली और मीडिया नेटवर्क में ये, एथलीट में तेंदुलकर साहब, फिर इंडियन क्रिकेट टीम। तो इस टाइप से आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये तो पूरा इंडिया का था। अब हम जानना चाहते हैं इंडिया में अब हम जानना चाहते हैं रांची का क्या सीन है। रांची में टोटल कितने लोग हैं? रांची झारखंड। तो रांची में कितने लोग हैं? 10 लाख, मतलब 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। काउंट करो। यस सर, 1.1 मिलियन। कुछ अजीब सा लग रहा है क्या जी? नहीं ना है कुछ? 1 मिलियन पे 1.3 मिलियन है। यस। इतने लोग रांची में हैं। और एज ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो फीमेल कितनी है? 18 से 24 वाले एज ग्रुप में मेन इतने हैं और वुमेन इतनी है। फिर इधर 25 से 34 पे करके। अब रांची में सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन में मोदी जी पॉपुलर है, एथलीट में विराट कोहली, आज तक इसमें MS धोनी, एथलीट में अगेन ये तेंदुलकर से चेंज होकर धोनी साहब हो गए, एक्टर में अमिताभ बच्चन, फिर कपिल शर्मा, ऐसे करके। वो यूजर्स है सर, 5.6 उसके बगल में तो परसेंटेज है। ये परसेंटेज है मतलब कि पॉपुलैरिटी का। टॉप पेज जो पॉपुलर है आपके ऑडियंस के बीच में, तो उसमें से कितने परसेंट लोग, अब 10% लोग उसमें जो है वो लगभग मोदी जी को पसंद करते हैं, ऐसे करके। हाँ, ये वो बोलना चाह रहा है। अब अगेन हम लोग मान के चलो, अब रांची तो ठीक है। अब रांची में हमको जानना है कि चॉकलेट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। रांची में कितने लोग हैं? लगभग 2 लाख लोग हैं। लगभग 2 लाख से 2.5 लाख लोग हैं। इंडिया, फिर अगेन इनके बीच में भी मोदी जी पॉपुलर हैं, ऐसे करके। तो ये बेसिकली ये जानने के लिए है, आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए कि किस एज ग्रुप को टारगेट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। समझ रहे हैं? और जो आप इंटरेस्ट खोज रहे हैं, वो इंटरेस्टेड लोगों का और क्या कॉमन इंटरेस्ट है। और क्या कॉमन इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब है? अब लेट से कि आपको चॉकलेट पसंद है, तो हो सकता है कि चॉकलेट के साथ साथ कुछ लोगों को हो सकता है कि पेटीज भी सेम टाइम पसंद हो, सेम टाइम किसी लोगों को हो सकता है कि मोमोज भी पसंद हो। मैंने बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। मान के चलो कि मेरा नर्सिंग कॉलेज है या मेरा कोई ऐसे कॉलेज है, हम देखना चाहते हैं नर्सिंग में इंटरेस्टेड कितने लोग हैं। लगभग 1 लाख लोग हैं, लगभग 1 लाख लोग हैं। अब जो 1 लाख लोग हैं उनके बीच में क्या पॉपुलर है, ठीक है। तो अगेन ध्यान दोगे अगर डेटा, तो नर्सिंग वाले लोगों में भी मोदी जी पॉपुलर है, चॉकलेट खाने वाले लोगों के बीच में भी मोदी जी पॉपुलर है। उनको ऐड में लेने तो चलेगा। अच्छा, मतलब हाँ, ये कॉमन ऑडियंस है। लगभग ऐड में लेने से तो पता नहीं क्या फायदा होगा, बट हाँ कॉमन ऑडियंस है। चार्ट दिखा रहा वो नर्सिंग का दिखा रहा, नर्सिंग का यहाँ फिल्टर करके किए ना नर्सिंग, ये रांची में नर्सिंग, ठीक है। चलो हम ऑल ओवर इंडिया में देखना चाहते हैं कि नर्सिंग में जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं। लेट्स से हम नर्सिंग कॉलेज खोलने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो नर्सिंग में जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो सबसे ज्यादा दिल्ली में है, उसके बाद कोलकाता में है, फिर मुंबई में है, फिर बैंगलोर में है, ऐसे करके। फिर उसके बाद पॉपुलरिटी का ग्राफ। नीचे वाला समझ में नहीं आया। कौन सा बाबू? ये जो पेज है, 2 पेज, ये अगर नर्सिंग क्या कॉमन है, मतलब बिल्कुल। आप नर्सिंग सर्च किए ना, तो वो 2 ग्राफ दिखाया कि मेल फीमेल का रेशियो, बट ये नीचे वाला क्या बोले थे? ये लोग इन लोग को मतलब फॉलो करता है, वो दिखा रहे हैं। सर नर्सिंग वाले क्या क्या सर्च कर रहे हैं? सर्च नहीं कर रहे हो क्या, आप किस तरह के पेज लाइक करके रखे हैं बस, ठीक है। तो मैंने जो पेज लाइक करके रखे हैं उनमें एक्टर में सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन पॉपुलर है, तो उनमें क्या क्या पॉपुलर है वो बता रहा है। श्रेया घोषाल को हम अपना पेज बना सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग पेज नहीं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा कि आपका जो ऑडियंस है उसका क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वो उनको और क्या क्या चीजें पसंद हैं, किस लोकेशन में रहते हैं और किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है। अब नर्सिंग का आपको एड चलाना है, आई गेस फीमेल, मेल इतना नर्सिंग में कैसे इंटरेस्टेड है जी? अच्छा, ब्रदर होते हैं ना, इसमें भी ब्रदर होते हैं, ऐसे करके।
तो 18 से हमको लगता है कि लगभग 34 तक, क्या बोल रहे हैं? नर्स में जैसे सिस्टर होता है ना, मेल को ब्रदर बोलते हैं। आज तक नहीं सुने हैं? अरे होता है जी। हॉस्पिटल नहीं गया था। बोला जाता है सिस्टर ब्रदर, अब हमको नहीं पता है, पूछना पड़ेगा। तो 18 से लेके 34 तक है। गुड। अब फिर और बताओ। अच्छा ये देखते हैं, फ्लावर में इंटरेस्टेड लोग सबसे ज्यादा दिल्ली में है। अच्छा चलो, फ्लावर में इंटरेस्टेड लोग रांची में है क्या? रांची में है तो कितने लोग हैं? 2 लाख से 2.5 लाख लोग हैं। तो ये बहुत कॉमन इंटरेस्ट हम चूज किए। अब फूल में सबका ही इंटरेस्ट होगा। हम नर्सरी का सर्च करते हैं, हम नर्सरी खोलना चाहते हैं। डेटा बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत कम हो गया तो कुछ बता ही नहीं पा रहा है। तो चलेगा ही नहीं सर। चलेगा ऐड, बट कुछ बता नहीं पा रहा, उतना डिटेल में नहीं बता पा रहा। एग्जैक्टली, समझ रहे हैं बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इसमें अगर इस एरिया में आपको बिजनेस चलाना है तो आपको ब्रांड अवेयरनेस पे, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी उनको कुछ बेच पाएंगे। क्योंकि पहले से वो लोग कुछ जानते ही नहीं है, मतलब जानते हैं बट वो ऑडियंस बहुत कम है। अब इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में कौन सा एरिया, तो अगेन कोलकाता, यहाँ पे दिल्ली से ज्यादा लोग कलकत्ता में ऐसे हैं जिनको नर्सरी का शौक है। पॉटरी का एक बार देखिए ना। पॉटरी तो कुछ ऐसा होता नहीं है जी, पॉटरी कुछ कॉमन इंटरेस्ट होता है, ये देख लेते। पॉटरी तो मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। POTTERY पॉटरी है, वेरी गुड। इंडिया में तो है पॉटरी, दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग हैं। चलो रांची में देखते हैं। पॉटरी है जी, वेरी गुड। मिट्टी वाला बर्तन को पॉटरी बोलते हैं ना जी। yes, इतना लोग है, वाह वेरी गुड। सब मिट्टी वाला सिर्फ बर्तन में तो बहुत सारा चीज आजकल आता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टी का कुकर भी आता है। आजकल लोगों के पास पैसा भी आ गया है ना। मतलब वो जो रहता है ना, वो स्टील का रहता है, बाकी सब मिट्टी का। वेरी गुड। आजकल लोगों के पास पैसा भी आ गया है कि इस टाइप का कोई फैंटेसी के लिए खर्च कर सकते हैं। बॉटल भी रहता है, बॉटल भी रहता है, एग्जैक्टली। ये करके जो थोड़ा पैसा आ जाता है तो आदमी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है ना, अब हेल्थ कॉन्शियस, मिट्टी का खाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो थोड़ा वो सीन है। एंड लोग इसको अच्छे से ये भी करें, मोनिटाइज भी करें। आप देखोगे तो यूट्यूब पे सीइंग एन ऐड की खाने का एडिक्शन दूर करने के लिए कोर्स बेच रहा है एक आदमी। बोले भाई अब ये भी होगा क्या? डाले कि अब ये भी होगा क्या? तो ये ऐड कर से हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं, मतलब 2 महीने ऊपर से देख रहे हैं। इट्स लाइक, और फिर एकदम बाबा बन के, बाबा वाला छोला में। आप जानते हैं सबसे बुरा एडिक्शन क्या है? खाने का एडिक्शन सबसे बुरा है। पैसा कमा रहा है। एग्जैक्टली, तो दिस इज दैट इज मतलब समथिंग। तो ठीक है, सब कोई कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। तो बट हाँ, इट्स लाइक कि यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं कि जो आप बेचना चाह रहे हैं उसके अराउंड लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है। मतलब इसमें अवेयरनेस में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस पे अवेयरनेस पे उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से वैसे लोग हैं जो जान रहे हैं रांची एरिया में ही। और ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं कि अगर पॉटरी, बहुत लोग हैं, 10 लाख करोड़, 27 करोड़ लोग हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कहाँ? नहीं, यूपी में है। और जब वहाँ बहुत फेमस है, वहीं पे पूरा सब कुछ वहीं होता है। तो वो एरिया ही फेमस है उस चीज के लिए, बनाने मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हाँ। ओके। और बहुत लोग वहाँ से टैप करके यूएस तरफ भी भेजते हैं, ebay.com एक्सपोर्ट करते हैं। ebay.com में भेजते हैं। वेरी गुड। एक्सपोर्ट का गेम क्रैक करना चाह रहे हैं आप? नहीं, गुड। तो ऐसे करके आप लगभग रिसर्च कर सकते हैं अपना ऑडियंस का, ठीक है। एक चीज हुआ, और एक और बहुत छोटा सा चीज आपको बताएंगे। ऑल टूल्स में देखिए, यहाँ पे ऐड मॉकअप होगा कहीं। ये क्रिएटिव हब में अगर जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है मॉकअप क्रिएट करने का। छोटा ऑर्गेनाइजेशन में तो मॉकअप कहने का क्या मतलब है कि आपका एड एग्जैक्टली दिखेगा कैसा,
वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, छोटा एड चलाना नहीं है ना? ऐड चलाना नहीं है, ऐड का एक काइंड ऑफ मान के चलिए मॉकअप बन रहा है। मॉकअप क्या, गाड़ी बनाने से पहले वो मॉडल बनता है ना, इट्स लाइक कि मॉडल उसका बन रहा है ऐसे करके। तो ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट आदमी ऐड चला देता है। बट कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो 3-4 लेयर पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, उस केस में ये आपका काम आएगा मॉकअप का। तो मान के चलिए कि हम अब यहाँ पे मीडिया ऐड करने का ऑप्शन है, आप इमेज ऐड करेंगे कि वीडियो ऐड करेंगे। मान के चलिए हम इमेज ऐड कर रहे हैं। अगेन अब देखिए बता रहा है कि कहाँ पे कैसा दिखेगा। फीड में जो दिख रहा मतलब रील्स में या स्टोरेज में तो ठीक ठाक आ जा रहा है, बट फीड वाला आप देख रहे हैं कि कट रहा है ऐसे करके। इसको ओरिजिनल कर देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से देखेंगे ना, बहुत सारा लोग इतना छोटा डिटेल पे नहीं जाता है। बहुत सारा ऐड ऐसा देखे होंगे कि अच्छे से नहीं दिख रहा है फिर भी चल रहा है, अगर ध्यान से ऐड ऑब्जर्व करिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइज का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो बता रहा है कि फेसबुक पे कैसा दिख रहा है, फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में, मार्केट प्लेस में, हर जगह बता रहा है कि अब आपका ऐड स्टोरेज में। हर जगह बता रहा है कौन सा चीज कैसे दिखेगा। ठीक है, अब ये प्राइमरी टेक्स्ट है, तो प्राइमरी टेक्स्ट फेसबुक में ऊपर आता है। जैसे फेसबुक में देखोगे तो यहाँ ऊपर में आ रहा है, बट इंस्टाग्राम में यहाँ पे ऐसे नीचे में आ रहा है। और स्टोरी भी था ना जी, ये इमेज का साइज छोटा है इसलिए स्टोरेज में नहीं दिखा रहा है। पोस्ट कैन नॉट बी प्रमोटेड ऑन इंस्टाग्राम, क्यों नहीं कर सकते भाई? फेसबुक एड्स भी तो बहुत बैन कर देता है बार-बार। बहुत बैन करता है। ऐसा होता क्यों? क्योंकि फेसबुक ऐसा ही है, फेसबुक एल्गोरिथम को लगेगा। तो अगेन उस पर डिस्कस करेंगे एक पॉलिसी क्लास पे। अभी के लिए देखो तो कैसे लग रहा है। तो अगेन ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऐसे नीचे में आया है, स्टोरेज में भी। उसके बाद देखोगे तो यहाँ हेडलाइन ऐड करने का ऑप्शन है। हेडलाइन कहाँ आएगा? फेसबुक में तो यहाँ पे आ जाएगा। फेसबुक में यहाँ पे आएगा, तो कुछ आया ही नहीं जी। ओके, तो ये भी रिटायर हो गया है। हर फीचर धीरे धीरे रिटायर होता है, तो वैसे ही ये वाला फीचर भी रिटायर हो गया। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Creating ads from here is no longer available. To use this mockup, turn on the show in Ad Manager toggle. Then you can use creating a hub mockup, add the ad level in Ad Manager. तो यहाँ से ये लोग इसको रिटायर कर दिए हैं। तो बस ये कहानी यहीं तक एंड हो गया। तो आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज देखें बेसिकली कि आपको ऑडियंस कैसे रिसर्च करना है। ये वाला चीज तो हटा ही दिया फेसबुक पे, इसको इसका कोई मतलब नहीं है। ऑडियंस कैसे रिसर्च करना है? एड्स मैनेजर में नहीं जाना है, कहाँ जाना है? ऑडियंस इनसाइट्स में जाना है। ये ऑडियंस इनसाइट्स, यहां तक पहुंचेंगे कैसे?
facebook.com/ads manager लिखेंगे, फिर से खोल के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे ऑल टूल्स में, ऑल टूल्स से जाएंगे, देखिए ऑडियंस इनसाइट्स, ऑडियंस इनसाइट्स खोजना है। ये वाला इनसाइट्स नहीं है, ऑडियंस इनसाइट्स है ये वाला। यहाँ पे जाके ऑडियंस रिसर्च करना है। आज के लिए होमवर्क ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखोगे ना तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो हर ऑप्शन में जाके आपको कुछ मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी इसका यूआई का मिले कि कहाँ पे क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे कि एड्स वगैरह कैसे बनाना है। क्लियर है?